हेलो एवरीवन, हम सिंगल एंट्री सिस्टम देख रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम पेज नंबर 360 पे जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, लेट्स रीड द प्रॉब्लम। मिस फिजा कीप्स हर बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन फॉर बिजनेस। ओके, हमें 1/4/2017 एंड 31st March 18 के कुछ फिगर्स दिए हैं। 1/4/2017 विल बी आवर ओपनिंग बैलेंसेस एंड 31st March 18 मतलब सारे क्लोजिंग बैलेंसेस। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी गई है। लेट अस रीड। मिस फिजा ट्रांसफर 2000 पर मंथ ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ईयर एंड 1000 पर मंथ फॉर द सेकेंड हाफ ईयर फ्रॉम बिजनेस टू हर पर्सनल अकाउंट। इसका क्या मतलब है? ये है हमारे ड्रॉइंग्स। ओके, ये अमाउंट कैसे निकालते हैं वो हम आगे देखने वाले हैं। ओके, शी सोल्ड हर प्राइवेट asset for 40,000 and brought the proceeds into her business. इसका मतलब this is additional capital जो वो business में लेके आई है। Alright. She also took goods worth 12,000 for private use. Again, these are drawings. Next, plant and machinery is to be depreciated by 10% per annum. RDD at 5% per annum. Opening statement of affairs बनाना है, closing statement of affairs and statement of profit or loss for the year ended 31st March 18. Alright, तो इस तरह से हमें पहले तो फॉर्मेट बना लेना है बच्चों। यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31st March 18. ओके, और ये जो हमें आइटम्स दिए हैं वी आर गोइंग टू ट्रांसफर दोज वन बाय वन। लेट अस सी। डेटर्स है 25 एंड 45, तो यहां लिख लेते हैं डेटर्स 25,000 एंड 45,000। ओके, आगे इन्वेस्टमेंट्स इस साल कुछ भी नहीं है, 40,000 है 31st March 18 को, तो यहां पे लिख देते हैं 40,000 इन्वेस्टमेंट्स। ऑलराइट, नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी 10,000, दोनों भी साल में है, यहां पे लिख देती हूं मैं प्लांट एंड मशीनरी। आपको शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है बच्चों, ओके, मार्क्स कट हो जाएंगे नहीं तो। क्रेडिटर्स है 30,000 एंड 33,000। क्रेडिटर्स मतलब लाइबिलिटीज साइड पे लिखना है हमें 30 एंड 33। ऑलराइट, नेक्स्ट स्टॉक है 32 एंड 35, एसेट साइड पे आएगा। स्टॉक। नेक्स्ट कैश एट बैंक 16,000 एंड 50,000, यहां पे लिख देते हैं 16। नेक्स्ट बिल्स पेबल 5 एंड 8, तो लाइबिलिटी साइड पे आएंगे बिल्स पेबल। ऑलराइट, सारे आइटम्स हमने यहां पे ट्रांसफर कर लिए। नाउ लेट अस फाइंड आउट द एसेट साइड टोटल। वी विल डिडक्ट लाइबिलिटीज फ्रॉम द एसेट्स एंड फाइंड आउट व्हाट इज द बैलेंसिंग अमाउंट। जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी दैट इज विल बी आवर कैपिटल। तो चलो हम पहले टोटल ले लेते हैं एसेट साइड की दोनों भी केसेस में। एज ऑन 31st March 17 मेरे एसेट साइड की टोटल आ रही है 83,000। मैं यहां पे भी लिख देती हूँ 83,000, और मैं जब 83,000 से माइनस करती हूँ मेरे लाइबिलिटीज, मेरी बैलेंसिंग अमाउंट आती है 48,000। दिस इज माय कैपिटल। ओके, दिस इज माय बैलेंसिंग फिगर। ऑलराइट, एंड 31st March 18 में यहां पे टोटल आ रही है एसेट साइड की 1,80,000। यहां पे भी मैं लिख देती हूँ 180, और मैं माइनस करूंगी मेरे लाइबिलिटीज। ओके, सो मेरी बैलेंसिंग अमाउंट आ रही है 1,39,000। ठीक है, जो भी बैलेंसिंग अमाउंट्स है, वन इज माय ओपनिंग कैपिटल एंड द अदर वन इज माय क्लोजिंग कैपिटल। अंडरस्टूड? यहां तक अच्छी से समझ गया? इसी बात पे एक लाइक जरूर कर दीजिए बच्चों। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर आवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। ये स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं ये डिटेल में हमने पार्ट 1 में देख लिया है लॉजिक बच्चों। अगर किसी ने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है, आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आई बटन में भी मैंने लिंक दे दिया है, प्लीज गो एंड चेक दैट आउट। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा होगा क्लोजिंग कैपिटल। सो क्लोजिंग कैपिटल as on 31st March 18.
क्या है क्लोजिंग कैपिटल? 1,39,000, तो यहां लिख देते हैं 1,39,000. नाउ लेट अस लुक एट द एडजस्टमेंट्स वन बाय वन. क्या है? Miss Fiza transferred 2,000 per month during first half year. First half मतलब टोटल साल होता है 12 महीने का. फर्स्ट हाफ मतलब 6 months. 6 months में उसने क्या किया? 2,000 पर मंथ. तो हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे. 2,000 पर मंथ इंटू 6 months, that is 12,000. एंड 1,000 per month for the second half. Second half में 1,000 for 6 months, that is 6,000. तो टोटल 18,000 हो जाते हैं पूरे साल के ड्रॉइंग्स. ड्रॉइंग्स को हम क्या करते हैं? हम ऐड करेंगे हमारे फॉर्मूला में. तो यहां पे आई एम गोइंग टू ऐड ड्रॉइंग्स 18,000. ठीक है, चलो यहां टिक कर लेते हैं. She sold her private asset for 40,000 and brought the proceeds into the business. मतलब खुद का जो कुछ एसेट था वो बेचने के बाद जो पैसा मिला वो बिजनेस में लाया. मतलब बिजनेस के लिए क्या हो गया? कैपिटल हो गया है. हम कैपिटल को क्या करेंगे? माइनस करेंगे. तो एडिशनल कैपिटल यहां पे मैं माइनस करती हूं 40,000 लेस एडिशनल कैपिटल. ऑलराइट, आगे क्या है? लेट अस सी. She also took goods worth 12,000 for private use. Again, these are drawings in kind. तो ये भी हमें ऐड करना है 12,000. This is drawings in cash and drawings in kind या goods withdrawn भी लिख सकते हो आप. ठीक है, total is 30,000. Let us find out the total. ये आ जाएगा 1,69,000 and minus 40,000 gives me 1,29,000. This is my adjusted closing capital, right? अभी क्या करेंगे? हम इसमें से माइनस करेंगे हमारा ओपनिंग कैपिटल. तो ओपनिंग कैपिटल as on 31st March 17 कितना आ रहा है? देखो 48,000. कितना बचा? 81,000. ये क्या है? प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स. ओके, लेट अस लुक एट द एडजस्टमेंट नाउ. Plant and machinery is to be depreciated at 10% per annum. Now again we have to remember जो depreciation हम provide करेंगे वो 31st March 18 वाले बैलेंसेस पे. तो 31st March 18 पे प्लांट एंड मशीनरी दिख रहा है 10,000 पे. इसका 10% मतलब 1,000 रुपीज विल बी आर डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन से प्रॉफिट कम होता है तो मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगी डेप्रिसिएशन 1,000. ओके, आगे क्या है? प्रोवाइड आरडीडी ऑन डेटर्स एट 5% पर एनम. अभी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में डेटर्स कितने पे दिख रहे हैं? देखो 45,000. तो 45,000 का 5% विल बी आर आरडीडी. 25,000 पे नहीं करना है कैलकुलेट. ओके, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ जो भी आप एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है, जो एडजस्टमेंट्स है वो 31st March 18 के बैलेंसेस पे करोगे. ठीक है, ये बैलेंसेस पे. तो अभी हमारा अमाउंट यहाँ पे आ रहा है 2,250. तो मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगी 2,250 लेस आरडीडी. आउटर कॉलम 3,250. कितना बचा? 77,750. दिस इज माई प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर. इज दिस वेरी वेरी क्लियर? समझ में आ गया बच्चों किस तरह से आपको बनाना है आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस? आई होप ये बहुत अच्छी से समझ गया है बच्चों. जरूर मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं. इट इज जस्ट अ स्मॉल कमेंट फॉर यू बट इट गोज अ लॉन्ग वे इन द ग्रोथ ऑफ द चैनल. आपके फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करिए. डू स्प्रेड द वर्ड सो दैट इसका बेनिफिट आपके सारे फ्रेंड्स भी ले सके. पूरा पोर्शन आपका कंप्लीट होने वाला है बच्चों. अभी आपके एग्जाम से पहले हम रिविजन लेक्चर्स भी लेंगे. सो एंश्योर दैट यू स्प्रेड दिस विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स एज वेल. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.